नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, सबका अभिनंदन। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सब साथियों को बताया था कि कौन सी भर्ती सीईटी में कौन सी नहीं है, फिर भी आपके मन में सवाल हजारों रह गए। उस दौरान बहुत सारे बच्चे समझ भी गए थे। अब आपके मन में विचार आया कि सर इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस को लेकर पूरी जानकारी अपने अभी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। एक एक टॉपिक पर हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, कितने पर्सन आते हैं कितने नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक भर्ती होगी, इसके अंदर पद बढ़ेंगे, ध्यान रखना। पहले जो अपने इसको लेकर जो एक विज्ञापन जो आया हुआ है कि इतने पदों के ऊपर ये भर्तियां होने वाले, वो 250 और 450 के समथिंग ये भर्ती है, वो 1800 के आसपास जाएगी। मैं आज ही आपको कह रहा हूं, इसमें हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये भर्ती 1800 के आसपास चली जाएगी। देख लेना लास्ट तक, जिस दिन परिणाम आए कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। वर्दी पाने का एक सुनहरा अवसर है, इसका एक ध्यान से सुनना। जब भी आप तमाम साथी देखते हो सेशन को, तो आपको मैं बता देता हूं कि अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी जानकारी रहती है। आप टेलीग्राम पर बने हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं बने हो तो आज ही जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके फायदे, बहुत सारे फायदे हैं, लास्ट में बता दूंगा। अभी पहले इस पर चर्चा करते हैं। वनपाल वनरक्षक भर्ती का पिछली बार जब पेपर हुआ था, कोई विशेष रूप से इसका कोई सिलेबस नहीं आया था। सिलेबस के नाम पर इन्होंने ये दिया कि वनपाल के अंदर भी अधिकतम पूर्णांक 100 का है, 100 अंक पूछेंगे, 2-2 घंटे का पेपर था। ठीक है, अब मैं आप सबको बता देता हूं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, वो आपकी कितनी है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। कहने का मतलब, जैसे आप विद्यार्थी कह रहे हो कि अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर 1/3 हुई है, इससे पहले वनपाल वनरक्षक में भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। तो 1/3 है जो आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में 100 प्रश्न पूछेगा, 100 ही अंक होंगे, 2-2 घंटे का आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। सर इसका सिलेबस होगा क्या, ये हमें बता दीजिएगा। अब हम इसके सिलेबस के ऊपर, सर इस सिलेबस को हम कैसे समझे आसान भाषा में, मैं हूं ना समझाने के लिए, है ना। देखो, इसमें इन्होंने दिया है कि जो सबसे पहले इन्होंने वनपाल के लिए दिया है। पहली बात सुनो ध्यान से, वनपाल जो भर्ती है वो आपकी सीईटी में आएगी। मतलब इसमें जो होगा, मतलब जैसे अपने कहते हैं ना कि एक तो कांस्टेबल लग जाता है, और एक कांस्टेबल लगने के बाद में हेड कांस्टेबल होता है ना। तो हेड कांस्टेबल मान लो, एक एएसआई होता है। तो वनपाल थोड़ी सी ऊपर लेवल की नौकरी है। वन रक्षक है वो आपके कांस्टेबल लेवल की नौकरी है। इसमें सीईटी की अनिवार्यता नहीं है, ये सीईटी के अंदर नहीं है, इसमें अनिवार्य नहीं है, इसमें सीईटी चाहिए। अब मन में विचार आया कि सर ये इस वाली सीईटी के अंदर आएगी या आगे वाली सीईटी के अंदर आएगी। आगे वाली में नहीं आएगी, ये जो सीईटी अभी पीछे हुई थी उसी के अंतर्गत आएगी। क्योंकि आगे जो सीईटी का एग्जाम है वो 1 फरवरी में शायद, या जनवरी या फरवरी के अंदर है, और एक है वो आपके मार्च या अप्रैल के अंदर है। तो उससे पहले इस भर्ती के हैं वो आपके फॉर्म वगैरह है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये जो वर्तमान में सीईटी चल रही है उसी के तहत होगी। लेकिन सिर्फ सीईटी में ये है, ये नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है सर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टेलीग्राम का माध्यम जुड़ने का इसका कारण बताऊंगा। वनपाल के अंदर है वो आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 12वीं लेवल के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सर इसका पेपर, इसके जो पीछे वाले जो पेपर है, जो आपके 4-5 पारियों में जो इसके पेपर हुआ था, 6 पारियों में हुई थी, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको ये पेपर डाल दिए जाएंगे। ऐप के ऊपर आप जाकर देखोगे तो वहां पर आपको इसका सिलेबस, ये वाला अन्य भर्तियों का सिलेबस सारा यहाँ डाला हुआ है। यहीं पर ये पेपर डाल देंगे। जिस भी विद्यार्थी ने नहीं डाउनलोड कर रखा है, 50,000 विद्यार्थियों के अभी वो अपने ऑफर भी चलाया था। यह आप तमाम साथियों का सहयोग और प्रेम और प्यार है कि कम समय के अंदर इतना 50,000 पार किया है। यहीं पर आपके लिए ये वाले पेपर है, विद सॉल्यूशन वीडियो भी डाल देंगे सारे, मतलब जितनी टीम पढ़ा रही है वो सॉल्यूशन आपको यहीं पर करवा देगी पीछे वाले। बाकी मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा जीके वाले पर्सन। टेलीग्राम के ऊपर आपको करंट मिल रहा है रोजाना, इसमें करंट है भैया। आप सोचोगे सर सामान्य ज्ञान जैसे दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, कुछ नहीं पढ़ना है सामाजिक अध्ययन में। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अभी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और समसामयिक आदि विषय समाविष्ट हो। सेम डिटो यहीं पर दिया हुआ है, सेम टू सेम। लेकिन ये आपके 10वीं स्तर तक है। मतलब अगर आप 10वीं पास कर चुके हो और 10वीं लेवल का आपके ये पेपर होने वाला है। ठीक है सर, अब हमें इसके अंदर बताओ हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। बिल्कुल, करंट को समसामयिक जहां लिखा हुआ है ना, समसामयिक के लिए तो मैं आज कह रहा हूं पिछले 3 सालों से रिकॉर्ड है हमारा। हम डेली करंट अपडेट डालते हैं राजस्थान का, आज जो घटना हुई कल डाल देंगे। अब वैसे तो आप सबको पता है कि सारे वही अध्यापक करवाते हैं, वही हम करवाते हैं। अब कोई विद्यार्थी कहता है कि सर नहीं, तो करवाना भी बहुत बड़ी बात होती है। डेली क्विज के माध्यम से, जहां पर लोग घंटों का समय ले लेते हैं, हम 5 मिनट में सारे प्रश्न क्विज के माध्यम से बनाते हैं और सारी चीज डाल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप टेलीग्राम पर बने रहे। जो 35,000 परिवार का सदस्य वही ज्वाइन करना, दूसरा मत करना। अब आगे हम इसके सिलेबस पर बात करते हैं। चलो ठीक है।
वनपाल वनरक्षक भर्ती का जो नया बैच अपने शुरू किया था वो आपके 23 तारीख से शुरू हुआ था। इसमें अभी तक 2 या 3 क्लासें आ रही है, अभी इसकी क्लासें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नाम मात्र शुल्क के ऊपर ये वाला बेंच है 365 का और एक 399 का है, यानी वनपाल का 399, वनरक्षक का 365 रुपए का ये बेंच है। 1 रुपए में पढ़ाई करने का मतलब रोजाना 1 रुपए के आधार पर पढ़ाई कर सकते हो। बेहतरीन टीम है, पूरी की पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। तो आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो। कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर हमारे ये वाले हैं, इन पर आप जुड़ सकते हो। अब देखो इसमें सिलेबस की बात करते हैं। भूगोल के अंदर आपको जैसे सामान्य परिचय, स्थिति, विस्तार ये पढ़ लिया। भौतिक प्रदेश लिख लेना इसको, मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ना चिंता करें, ठीक है। ये पीडीएफ भी। जलवायु पढ़ लिया, जल संसाधन पढ़ लिया, अफवाह तंत्र यानी नदियां और झीलें पढ़ ली, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, राजमार्ग, वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, मृदा, ये 11-12 टॉपिक है, इनको क्लियर कर दो ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी की, ठीक है। दोनों का कॉमन सिलेबस है। डीप भी पढ़ लेना भाई, पूरा ठीक ठाक ही पढ़ लेना, है ना। वनपाल वनरक्षक दोनों के लिए हो जाएगी। क्या दोनों के फॉर्म भरवा सकते हैं? अगर आपके पास सीटी है वनपाल के लिए तो दोनों के भर सकते हो, वरना आप एक ही के भर पाओगे, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इतिहास में सभ्यता, प्रमुख राजवंश में जैसे मेवाड़ हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया, कछुआ हो गए, राठौड़ हो गए, मुख्य राजवंश यही है, चौहान राजवंश। तो आपकी ये मुख्य राजवंश अपने को पढ़ने हैं, जैसे चौहान हो गया, है ना, कछुआ हो गए, उसके अलावा राठौड़ हो गया, और उसके अलावा मेवाड़ हो गए, मेवाड़ वाला हो गया, और उसके अलावा राठौड़, कछुआ, चौहान, मेवाड़, मेन रूप से तो यही है ना। तो मेन रूप से ये आपने राजवंश पढ़ लिए। फिर 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, एक गुर्जर प्रतिहार भी लिख लेना, यहीं से प्रश्न आया हुआ है, और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, स्वतंत्रता सेनानी, ये पढ़ने इतिहास के टॉपिक, ठीक है। फिर पढ़ने अपने को इतिहास के अंदर आपको ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब राजवंश पढ़ोगे उसके साथ में हो जाएगी, है ना। उसके साथ साथ आंदोलन, जो भी आपको व्यक्तित्व, ये पूरा पढ़ना है। उसके अलावा भाषा, साहित्य, संस्कृति, जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, ये वाले जो टॉपिक है वो आपको कहां पढ़ने हैं? ये वाले जो टॉपिक है आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं कहां पर? कला संस्कृति के अंदर आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इतने टॉपिक पढ़ लो, कला संस्कृति के लिए काफी है। फिर उसके बाद में इतिहास, कला, संस्कृति तो आ ही गया अपना। नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करते हैं। इनके लिए आप जीके के लिए आप चारों बेहतरीन बुक अपनी वन शॉट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ऑर्डर कर सकते हो, ध्यान रखना। ऑनलाइन भी कर सकते हो, उड़ान एजुकेशन ऐप से आपके घर पहुंच जाएगी, ऑफलाइन अपने नजदीकी बुक स्टोर से कहीं से भी ले सकते हो, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जहां से आप प्राप्त करना चाहो तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां से भी आपको अच्छा लगे वहीं से आप ले सकते हो वन शॉट वाली बुक, ठीक है। संविधान सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? राजस्थान की राज व्यवस्था, बिल्कुल। पिछली बार वनपाल में प्रश्न आए थे, वनरक्षक में एक पारी में 1-2 प्रश्न आए हुए, बाकी नहीं आए थे। वनपाल में आए हुए प्रश्न है भारतीय संविधान के और राजस्थान राज व्यवस्था के। ये आपको इतनी चीजें पढ़नी पड़ेगी। भारतीय संविधान का सामान्य परिचय जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है, सेम टू सेम डिट्टो आपको यही वाला पढ़ना पड़ेगा, सेम टू सेम, ठीक है। जैसे राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, है ना, ये वाली सारी चीजें अपने वन शॉट बुक में डाल रखी है। बहुत सारी किताबों में आपको आयोग ही नहीं मिलेंगे, हमने आयोग तक डाल रखे हैं सारे। ये आपके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सर सामान्य विज्ञान में क्या पढ़े? जो दैनिक विज्ञान आती है, इसमें भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु, प्रमुख यौगिक, क्योंकि इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे इसके? 15। प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, ये रोग कारक निदान, ये 4th ग्रेड वाला ही पढ़ना है। 15 क्वेश्चन इसके होंगे। करंट अफेयर्स के अंदर आपको 10 या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वाला पेपर है वो मैंने कह दिया, उड़ान एजुकेशन ऐप पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल करवा देंगे, ऐप पर उसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे, इसलिए बेहतर ये। तो खेल, ये वाले करंट अफेयर्स के सारे पूछेंगे, राजस्थान और भारत दोनों पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर्स के, ध्यान रखना। सर अब कंप्यूटर पढ़े कि नहीं पढ़े? पिछली बार एक प्रश्न शायद देखने को मिला था, एक प्रश्न है, कौन सा? कंप्यूटर का सामान्य परिचय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 10वीं तक आपके पास सामान्य परिचय होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पढ़ना है, नहीं, ये वाला नहीं पढ़ना, MS वर्ड वगैरह, है ना। इनपुट आउटपुट पढ़ लेना, जैसे आपके कंप्यूटर का अवलोकन, सामान्य परिचय, आपके सॉफ्टवेयर वगैरह, यही पढ़ने, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। अब बात आई गणित की, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, और बाकी राजस्थान जीके और करंट अफेयर 70 क्वेश्चन का आएगा, ठीक है भाई। आपसे पर्सन पूछ लिया जाए कि सर राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स कितने का आएगा, तो 70 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रख लेना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। गणित के अंदर महत्व समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय व कार्य, समय, चाल, दूरी,
आंकड़ों के द्वारा चित्र का निरूपण, रीजनिंग नहीं आएगी, ये मैथ आएगा। अब अपने को सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब एक बात बताता हूं आपको, इसमें जो टोटल जो आपका है जीके है वो कैसे आएगा। देखो इसमें मेन रूप से आपको 60 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे, किसके, राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन प्लस या फिर यहाँ 55 हो जाते हैं, यहाँ 15 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, करंट के मिलेंगे। किसके मिलेंगे, करंट अफेयर्स के मिलेंगे। 15 क्वेश्चन है वो आपको किसके मिलेंगे, विज्ञान के मिलेंगे। और 15 क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं गणित के। मतलब वर्दी इसमें भी आपको मिल जाएगी, इससे अच्छा मौका और आपके पास नहीं हो सकता, याद रख लेना भाई। 60 10 10, अब 60 क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीधा सा है, कुछ नहीं करना, इतनी लैंग्वेज आसान है, आराम से पढ़ोगे। 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहां कवर कर सकते हो। 10 क्वेश्चन का करंट मैं करवा दूंगा, 70 तो सीधा सा चाह रहे हैं। पिछली बार हमने एक तरफा किया था वन पाल वन रक्षक में, इस बार भी अपने एक तरफा ही करेंगे। अब बात आई 15 क्वेश्चन विज्ञान की, 15 मैथ की, ये भी करवा देंगे लास्ट समय के अंदर मैराथन। बाकी तो अभी शुरू कर देंगे। जो विद्यार्थी तन मन धन से आज ही तैयारी करता है तो उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से आज जुड़ सकता है, ये वाली चीजें वो ऑर्डर कर सकता है, किताबें आपके लिए बेहतर होगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप कहोगे कि गुरुजी आप तो अपना प्रचार किया है, आपने सिलेबस भी बताया, लेकिन खुद आप पढ़ोगे तो भैया कुछ अपने कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं कुछ करना पड़ता है, करना पड़ेगा आपको। नाम मात्र शुल्क के साथ में सारी किताबें घर पर पहुंचाई जा रही है। हाँ डिलीवरी चार्ज है वो एक एक का अलग है, कॉमन लोगे तो 599 में पहुंच रही है चारों किताबें। अब चारों किताबों में 5 विषय मिलेंगे, इसमें राजस्थान के साथ भारत की भी संविधान है साथ में, ध्यान रख लेना। तो अब आपकी इच्छा, आप जैसा पढ़ो। नाम मात्र शुल्क के साथ पढ़ा रहे हैं, नाम मात्र शुल्क के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, आपकी इच्छा है जैसा लो। और बाकी मैं आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम के ऊपर करंट अफेयर सारा करवा ही रहे हैं। 60 क्वेश्चन का काम अपने लगातार रोजाना चल रहा है, तो आप पढ़ सकते हो बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, कोई 5-4% हार्ड आ जाएंगे, वनपाल में वन रक्षक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तमाम साथी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके जो पीछे के पेपर है वो सॉल्यूशन उड़ान एजुकेशन ऐप पर हमारी टीम पूरी करवाएगी, आप देख सकते हो, है ना। जो अपने बेंच ले रखे हैं उसमें तो करवाना ही करवाना है, बाद में आपको भी करवा दिए जाएंगे, वहीं पर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खम्मागणी, राम राम साथ, जय हिंद जय भारत। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राम राम साथ।